my dear young viewers and my dear scholars. I hope that you all will be well in this, the hottest summer, and you are also enjoying. मुझे लगता है कोई आप किसी हिल स्टेशन पर भी गए होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी समर को, लेकिन दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ माई हम्बल सजेशन कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 9th एक बेस होता है 10th में इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. ओके, नाउ you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर नंबर 8, जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द बेगर. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला लेसन है. इसके एग्जामिनेशन स्टाइल कॉम्प्रिहेंशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर 1, I have now had an offer of a position in the province of कालुगा. और यहाँ पर I कौन है? द बेगर. मुझे एक पोजीशन के लिए निमंत्रण आया है कालुगा ज़िले के अंदर. द मेंडिकेंट वेंट ऑन, वह भिखारी अपनी बात कहता गया. बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए. हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी सहायता कीजिए. आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए. बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों की वजह से ओब्लाइज्ड आपसे ऑब्लिगेशन मांगता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. What kind of position did he get in कालुगा? कालुगा में उसको कैसी पोजीशन मिल रही थी? तो करेक्ट आंसर है टीचर. Where was he going? Why did he not go there? वह कहाँ जा रहा था और क्यों नहीं जा पाया? He was going to कालुगा, वह कालुगा जा रहा था. He did not go there because he did not have money. वह इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था. मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बेगर है वो एक जो बैगर जो है उसका नाम लशकॉफ है, और वो कैसे बैगिंग करता है, फेक स्टोरीज़ अपने बारे में सुनाता है और कैसे लोगों से पैसा लेता है. लेकिन लशकॉफ जो कि बहुत बड़े ऑब्जर्वेंट हैं, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने उसके उस झूठ को पकड़ लिया कि एक दिन तो वो कहता है कि मैं टीचर था, एक दिन कहता है, अगले दिन कहता है मैं स्टूडेंट था. ठीक है, तो फिर बाद में सरजेई ने जब उसको थ्रेट किया तब उसने सच्चाई को बताया. नाउ फिल इन द ब्लैंक. इन कालुगा ही गॉट एन ऑफर ऑफ, कालुगा में उसे किस बात का ऑफर मिला था? टीचिंग का, टीचर का. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. ही वॉज सेइंग ट्रूथ, क्या वह सच बता रहा था? नहीं, इट इज़ फॉल्स. नाउ नंबर 2, सर ही सैड. उसने कहा, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहा, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, अरे सच्चाई ये है कि मैं तो झूठ बोल रहा था. आई एम नाइदर स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं एक छात्र हूँ ना ही स्कूल का एक टीचर. ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब कुछ मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ थीं. फॉर्मरली आई सेंट इन आ रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे. सेंग आएगा बेटा यहाँ पे सेंट की जगह, ये यहाँ पे सेंट की जगह आएगा सैंग, SANG. टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती हैं. और फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर. क्वायर इज़ द ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह जो बहुत सारे मिल करके लोग गाते हैं, उन्हें क्वायर कहते हैं. और मैं रशियन क्वायर में गाना गाता था. एंड वो सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया. किस लिए? शराब पीने की वजह से. What was the actual job of beggar formerly? बैगर का वास्तविक जॉब क्या था पहले? सिंगर इन द क्वायर. और करेक्ट आंसर है कि वो सिंगर था एक क्वायर के अंदर. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम द क्वायर फॉर ड्रंकनेस, शराब पीने की वजह से उसको क्वायर में से निकाल दिया गया. ये ट्रू है. फिल इन द ब्लैंक. द नेम ऑफ द बैगर वॉज, बैगर का क्या नेम है? लशकॉफ. नंबर 3, द स्केयर क्रो. स्केयर क्रो आपको मालूम है मैदानों में लगाया जाता है, एक पुतला लगाया जाता है जिससे कि कौवे हैं या पक्षी हैं जो कि अनाज के बीजों को खाते नहीं हैं, डर करके भाग जाते हैं. द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी. और उस ढांचे ने, पतले दुबले बैगर ने अपने कंधों को उचकाया जैसे परेशानी में. एंड वेंट इर्रेज़ोल्यूटली आफ्टर द कुक. कुक कौन है? ओल्गा. ओल्गा के पीछे बिना मन से चला गया. इट वॉज ओबियस फ्रॉम हिज गेट, और उसकी चाल से बिल्कुल साफ था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो.
कि वह जाने के लिए तैयार नहीं था, एंड चॉप वुड, और लकड़ियाँ काटने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, क्योंकि वो भूखा था और भोजन चाहता था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन घमंड और शर्म की वजह से, एंड बिकॉज ही हैड बिन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने ही शब्दों के चंगुल में फंस गया था। क्योंकि उसने सरजेई से क्या कहा था कि कोई मुझे काम ही नहीं देता तो मैं काम क्या करूं। सरजेई ने उसे कहा ना कि वाई यू लाइंग एंड बेगिंग, क्यों झूठ बोलते हो और क्यों भीख मांगते हो। तो कहता है कोई मुझे काम ही नहीं देता। नाउ why was the beggar trapped in his own words? The beggar was trapped in his own words because he told Sergei that nobody would provide him work, क्योंकि उसने सरजेई से कहा, झूठ बोला अभी भी कि कोई मुझे काम नहीं देता। Was he willing to chop the wood? क्या उसकी इच्छा हो रही थी लकड़ी काटने की? Yes, no, half consented, both 1 and 2, दोनों, एक और 1 और 2 दोनों। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए बेटा, क्या करेक्ट आंसर है इसका। वैसे इसका करेक्ट आंसर है कि वॉज ही विलिंग टू चॉप द वुड, तो क्या वो उसकी लकड़ी काटने की इच्छा हो रही थी, तो नहीं। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, द बैगर वॉज फॉन्ड ऑफ चॉपिंग वुड, बैगर को बड़ा शौक आ रहा था लकड़ियों को काटने का, तो ये आंसर फॉल्स है, उसे कोई शौक नहीं था लकड़ियाँ काटने का। फिल इन द ब्लैंक, द बैगर वॉज डैश एंड वॉन्टेड वर्क, तो बैगर जो है वो क्या था, हंगरी था। Now number 4, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard. सरजेई ने देखा ओल्गा कुक जो है वो और भिखारी दोनों के दोनों आंगन में आ गए पिछले दरवाजे से, एंड मेक दियर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और उन्होंने गंदी बर्फ जो जमी हुई थी उसे पार करके शेड में, वुड शेड में गए। ओल्गा ग्लेयर्ड राथफुली एट हर कंपेनियन, और ओल्गा ने गुस्से से घूरकर अपने साथी को, साथी कौन है, लश्कॉफ को देखा। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, अपनी कोहनी से उसे एक और धकेल दिया। अनलॉक्ड द शेड, और वुड शेड के दरवाजे का ताला खोला। एंड एंग्रीली बैंग्ड आएगा यहाँ पे बेटा, बैंगल्ड नहीं है, बैंग्ड द डोर, और बहुत ही गुस्से से दरवाजे को पीटा। ना हु वॉज ओल्गा, ओल्गा कौन है, ओल्गा एक कौन है यहाँ पर, ओल्गा कुक है। ओके, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ओल्गा, ओल्गा का रिएक्शन क्या था। ओल्गा बिकेम वेरी एंग्री, शी बैंग्ड द डोर, ओल्गा जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, दरवाज़ा उसने पीटा, एंड सेट द बैगर असाइड, और उस भिखारी को एक और कर दिया। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ओल्गा टुक द बैगर, बैगर है ये बर्गर आ गया बेटा यहाँ पे गलती से, बैगर, yes now, and Olga took the beggar to the, Olga beggar को कहाँ ले गई, वुड शेड में। fill in the blank, now Olga looked very, Olga कैसी लग रही थी, बहुत गुस्से में। नंबर 5, the billet wavered and fell down, लकड़ी का लट्ठा लहराया और गिर गया। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बैगर ने दोबारा उसे अपनी ओर खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने ठंडे जमे हुए हाथों से उसको उस में हवा डाली। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और बड़ी ही सावधानी से लकड़े के लट्ठे पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, उसे डर था कि कभी उसका जूता या उसकी उंगली कट न जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फैल टू द ग्राउंड, लकड़ी की का टुकड़ा दोबारा ज़मीन पर गिरा। सरजेई's एंगर हैड वैनिश्ड, सरजेई का गुस्सा अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी, और अब उसे बहुत ही शर्म आ रही थी और दुख हो रहा था अपने ऊपर, फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क, और उसने एक बिगड़े हुए शराबी और शायद बीमार आदमी को इतने ज़्यादा सख्त मेहनत के काम पर लगा दिया था। नाउ हाउ डिड द बैगर अनसक्सेसफुल इन कटिंग द वुड, भिखारी असफल कैसे हो गया लकड़ी को काटने में। ही सैट, सैड नहीं है सैट यहाँ पे, ही सैट SET सेट, ही सेट द पीस ऑफ वुड इन बिटवीन हिज लेग्स, उसने लकड़ी के टुकड़े को अपने पैरों के बीच में रखा। ही टैप्ड द वुड, उसने लकड़ी पर वार किया, बट डिड नॉट कट, लेकिन काट नहीं पाया। ही अगेन टुक द पीस ऑफ वुड, दोबारा लकड़ी का टुकड़ा लिया, बट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज अफ्रेड, लेकिन इस बार उसे डर लग गया। इफ़ ही वुड कट हिज फिंगर और ओवर शूज़, कि कहीं उसकी उंगली या उसका जूता ना कट जाए। हाउ डिड द बैगर लुक, बैगर कैसा लग रहा था, स्पॉइल्ड, ड्रंकन, सिक,
ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, कि वह कैसा लग रहा था, बिगड़ा हुआ, शराबी, बीमार। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। सर्जेई रिग्रेटेड फॉर गिविंग सच अ वर्क फुल ऑफ, यहाँ पे वर्क अलग आएगा बेटा, फुल एल अलग आएगा, फुल ऑफ लेबर टू द बैगर। सर्जेई को बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने इतनी मेहनत का काम एक भिखारी को दे दिया, तो ये ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक, इट वॉज ओल्गा हु कट द डैश फॉर बैगर, और ये ओल्गा थी जिसने लकड़ियाँ काटी, किसके लिए, बैगर के लिए। नाउ नंबर 6, प्लीज डैट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, बड़ा ही खुश हुआ सर्जेई कि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर छोड़ दिया, सही रास्ते पर ले आया। सर्जेई टैप्ड द लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, बड़े ही प्यार से सर्जेई ने उसके कंधे पर थपथपाया। एंड इवन गिव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जब वो उससे अलग होने लगा, जब वह उसका लेटर, उसके फ्रेंड का लेटर लेकर जाने लगा, तब सर्जेई ने भिखारी से हाथ भी मिलाया। लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ ने पत्र लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और फिर उस दिन के बाद से वह उसके यार्ड में कभी काम करने के लिए नहीं आया। हाउ डिड सर्जेई शो हिज हैप्पीनेस, सर्जेई ने अपनी खुशी कैसे जताई, ये आंसर इसके साथ आ गया है बेटा, लगाना चाहिए। सर्जेई वॉज वेरी हैप्पी टू पुट द मैन ऑन द राइट पाथ, सर्जेई बड़ा खुश हुआ कि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर ले आया। ही टैप्ड हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे को थपथपाया। एंड इवन गिव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और अलग होने पर उसने अपना हाथ भी उससे मिलाया। बाय प्रोफेशन सर्जेई वॉज, सर्जेई कौन था, उसका क्या व्यवसाय था, दैट ही वॉज एडवोकेट। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, लश्कॉफ वॉज रिफॉर्म्ड बाय सर्जेई, क्या लश्कॉफ का सुधार सर्जेई की वजह से हुआ था, गलत है, ये उसका सुधार ओल्गा की वजह से हुआ था। फिल इन द ब्लैंक, ओल्गा कॉल्ड हिम डैश एंड अनलकी मैन, ओल्गा ने उसे क्या कहकर बुलाया, पियक्कड़, ड्रंकार्ड, पियक्कड़ और दुर्भाग्यशाली। नंबर 7, 2 years went by, 2 वर्ष बीत गए। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theater, और 2 साल के बाद जब सर्जेई एक थिएटर की टिकट विंडो के पास खड़ा था, पेइंग फॉर हिज सीट, अपनी सीट के लिए पैसा दे रहा था। ही नोटिस द लिटिल मैन बिसाइड हिम, उसने अपने बराबर में एक छोटे से आदमी को देखा। विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, जो कि फर के कपड़े का उसने कोट पहना हुआ था, दिस इज फर, ओके। एंड अ वार्म सील स्किन कैप, और उसने एक वार्म नहीं है, ये वॉर्म है, और एक फटी चिथड़ी हुई मछली की कैप, सील स्किन लगाई हुई थी, ओके। नाउ डिस्क्राइब द लिटिल मैन हु मेट सर्जेई आफ्टर 2 years, 2 साल बाद वो छोटा आदमी जो सर्जेई से मिला उसको डिस्क्राइब कीजिए। द लिटिल मैन बिसाइड हिम वॉज wearing a कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, और उसने जो आदमी सर्जेई के बराबर में खड़ा था उसने कोट कॉलर जो कि फर का बना था वैसा कोट पहना हुआ था। एंड वोर सील स्किन कैप, और एक सील मछली नाम की मछली की चमड़ी की कैप लगाई हुई थी। हु वॉज अ लिटिल मैन, वो लिटिल मैन कौन था, वो लिटिल मैन था लश्कॉफ। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, लश्कॉफ बिकेम अ नोटरी, क्या लश्कॉफ एक नोटरी, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने वाला हो गया था, तो ये ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक, सर्जेई मेट लश्कॉफ आफ्टर डैश ईयर्स, सर्जेई लश्कॉफ से कितने साल बाद मिला, 2 साल बाद। नंबर 8, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, धन्यवाद आपके दयालु शब्दों का और आपके कामों का। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका और आपकी कुक का। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, भगवान आशीर्वाद दे उस अच्छी और दयालु औरत को। यू स्पोक फाइनली देन, और तुमने बोला था उसी समय। एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू माई डाइंग डेज, मैं आभारी हूँ आपके लिए, कर्जदार हूँ आपका अपने मरते हुए दिनों का। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं सख्ती से कहता हूँ, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, मैं आपका भी कर्जदार हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ, सख्ती से कहता हूँ कि ये आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। हाउ वॉज लश्कॉफ obliged to सर्जेई एंड ओल्गा, लश्कॉफ सर्जेई और ओल्गा के लिए कैसे आभारी था। लश्कॉफ वॉज obliged to सर्जेई एंड ओल्गा, लश्कॉफ आभारी था सर्जेई और ओल्गा का। ही वॉज थैंकफुल फॉर देयर वर्ड्स एंड डीड्स, वह उनके शब्दों के लिए, उनके दिए हुए कामों के लिए आभारी था। बट इट वॉज एक्चुअली ओल्गा हु सेव्ड हिम, लेकिन वाकई ये ओल्गा थी जिसने उसे बचाया। वॉट काइंड ऑफ लेडी वॉज ओल्गा, ओल्गा कैसी औरत थी, काइंड, फुल ऑफ गुडनेस, कंपैशनेट, ऑल द अबव, करेक्ट आंसर है
all the above. Straight true and false. It was not Sergei but Olga who brought reformation in Leshkov. ये सर्जेई नहीं था बल्कि ये ओल्गा थी जो कि उसके अंदर सुधार लाई. तो ये आंसर ट्रू है. Fill in the blank. Leshkov was now notary and earned dash in a month. Leshkov अब नोटरी बन गया था, लीगल डॉक्यूमेंट कानूनी दस्तावेज बनाने वाला बन गया था और उसकी सैलरी कितनी थी मंथ में? 35 रूबल्स. नाउ नंबर 9. आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स. मैं सिर्फ ये जानता हूँ, आभारी हूँ मैं उसके शब्दों का और उसकी दया दिखाए हुए कामों का. अ चेंज इट टुक प्लेस इन माई हार्ट. एक बदलाव मेरे दिल में आया. शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट. उसने मुझे सही रास्ते पर लगाया और मैं कभी नहीं भूलूंगा. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ. अच्छा ठीक है, अतः अब समय हो गया जाने का. गो ये यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर ये ज़रा थोड़ा मिस्टेक हो गई, आप इसे बुक में से देख सकते हैं प्लीज़. लश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. और लश्कॉफ ने अपना सिर झुकाया और गैलरी की ओर चला गया. वेयर डिड लश्कॉफ मीट सर्जेई आफ्टर 2 years. जो लश्कॉफ है वो सर्जेई से 2 साल के बाद कहाँ मिला? एट टिकट विंडो इन कालुगा इन सडोविया स्ट्रीट. एट हिज होम. करेक्ट आंसर है एट टिकट विंडो. हाउ वॉज ओल्गा रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लश्कॉफ. लश्कॉफ में बदलाव के लिए ओल्गा कैसे जिम्मेदार थी? ओल्गा स्कोल्डेड हिम. ओल्गा ने उसे डांटा. शी कॉल्ड हिम ड्रंकार्ड एंड अनलकी मैन. उसने उसे बुलाया एक पियक्कड़ और एक दुर्भाग्यशाली आदमी. शी टोल्ड दैट ही वुड बर्न इन द हेल. उसने कहा कि वो नर्क की आग में जलेगा. एंड आफ्टर दैट शी चॉप्ड द वुड फॉर हिम. और इतना कुछ कहने के बाद वह उसके लिए रोई, मिजरेबल फील किया और उसके लिए लकड़ियाँ भी काट दी. फिल इन द ब्लैंक. लश्कॉफ वॉज नाउ डैश मैन. लश्कॉफ अब कैसा आदमी हो गया था? रिफॉर्म्ड. Straight true and false. He left drinking because of Olga. It is true. Yes, now thank you very much for watching my वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए. मुझे आपके कमेंट नहीं मिल रहे हैं. आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या चाहिए? वैसे तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन फिर भी प्लीज़ मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिए. आपको कैसा लगा वीडियो? क्या कमी रह गई वीडियो के अंदर? तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आई विल पॉजिटिवली इम्प्रूव माई सेल्फ. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे टेस्ट पेपर्स ग्रामर के, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बनेगी. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.